पहुंच जाते हैं सहजता से। वैसे तो मुलाकात कल ही करनी थी, लेकिन ड्रामानुसार कल कुछ और प्रोग्राम था, इसलिए हो नहीं पाया। चलिए, तो आप सब ठीक हैं? कैसे हैं आप सभी? जी। कैसा क्या पुरुषार्थ चल रहा है? कोई पिछले हफ्ते का कुछ सुनाना चाहेगा कोई? एक मिनट, मैं आपको जी। आवाज नहीं आ रही है। ओके, सॉरी। चलिए, ओम शांति। किसने कहा ही नहीं कि आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा था। चलिए, धन्यवाद। अभी आ रही है? जी हाँ हाँ जी। जी, आ रही है। थैंक यू। तो चलो, आवाज नहीं आ रही थी शायद इसलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। जी। तो शायद आपने बात सुनी नहीं हो, तो पिछले हफ्ते का कोई अनुभव शेयर करना चाहता है कोई? क्या कोई विशेष अनुभव हुआ हो पिछले हफ्ते पुरुषार्थ में? क्योंकि पिछले हफ्ते के आप तो मास अव्यक्त मास गुजर चुका, आज हम फरवरी का पहला दिन है। इसलिए मैंने आज सोचा कि अपन फरवरी को कैसे विशेष रूप से और कर सकते हैं, तो इसलिए 1 तारीख को अपन रखें। जी। कोई सुनाना चाहते हैं या मैं सुनाऊं? चलिए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस मास का जो पत्र पुष्प हमें प्राप्त हुआ है, उसमें विशेष रूप से दादी जी ने अटेंशन दिलाया है कि हमें वेस्ट को खत्म करके बेस्ट बनाना। और वैसे भी प्यारे बाबा ने, जब से हमने पुरुषार्थ शुरू किया, तब से अंडरलाइन बाबा ने कराया है कि हमें क्या करना है। हमें वेस्ट को समाप्त करना है। वेस्ट माना व्यर्थ। हमने कहा व्यर्थ भी किचड़ा है, इसको भी हमें समाप्त करना है ना? और कितने तक मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ, हर एक को इसको मापना पड़ेगा कि आज आज दिन भर, तो दिन भर की बात नहीं, ये इस मास का विशेष पुरुषार्थ है। इस बात को हम अंडरलाइन कर लें। इस मास की थीम ही समझ लीजिए। वैसे तो अव्यक्त इशारे अपने को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो अपन पुरुषार्थ करेंगे इस मास। लेकिन इस बार हमें विशेष इस बात पर ध्यान देना है कि मैंने कितना मैं व्यर्थ से मुक्त रहा, वेस्ट नहीं। लेकिन हर बात को बेस्ट बनाना है। विचारों को बाबा कह रहा है, विचारों को आप बेस्ट बना दे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। स्व के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति,
मनसा, वाचा भी ऐसे हो, वरदानी बोल हो, है ना? देखो वेस्ट है कि कुछ भी बोल रहे हैं बैठकर, लेकिन उसको परिवर्तन करना है, बेस्ट बनाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना हमारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले, उसके अलावा कुछ ना निकले मुख। क्या कहेंगे? इसी प्रकार से कर्मों की जहाँ बात आती है, तो कर्मों पर भी बाबा हमें अटेंशन दिला रहा है कि कर्म भी हमारे एक एक सुखदाई हो जाए, अनेक आत्माओं को सुख देने वाले, अनेक आत्माओं को बाबा के समीप लाने वाले। समझ पा रहे हैं बात आप? इस बात पर मेरे को अटेंशन देना कि आज दिन तक जो भी मैंने जिस भी प्रकार का पुरुषार्थ रहा, अच्छा ही रहा ड्रामानुसार जो भी हम कहेंगे। लेकिन अगर कोई बात रही भी ऐसी जिसको बाबा की श्रीमत स्वीकार नहीं करती है, तो इस मास हम उस विशेष पुरुषार्थ करके कि मुझे इस मास को समाप्त करना है। कैसे हम व्यर्थ को समाप्त करते हैं, उस बात पर विशेष अटेंशन देते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना। क्योंकि ध्यान रहेगा तभी हो पाएगा। जैसे होता है कि नहीं, कईयों की हम भी ध्यान देते हैं, लेकिन कईयों की विशेष हॉबी होती है, उस प्रकार से कि वो एक जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उसको इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम की चीज़ बनाते हैं, ताकि वो उनके यूज़ में भी आवे और दूसरों के यूज़ में भी आवे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हुँ? कईयों की हॉबी होती है विशेष, कि मैं तो ये सामान सारा इकट्ठा किया यहाँ का, वहाँ का और उसको इकट्ठा करके, उसको कंपाइल करके कुछ ऐसा बना दिया। तो अब मुझे इस विशेष हॉबी में लगना है कि मुझे जो भी बातें व्यर्थ जा रही थी, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, कोई ऐसा संबंध संपर्क है जो व्यर्थ के खाते में जा रहा है, मुझे नुकसान पहुँचा रहा है, मेरे पुरुषार्थ को नुकसान पहुँचा रहा है, उसको फुल स्टॉप। उसको क्या करना है? फुल स्टॉप। इस बात पर मुझे विशेष ध्यान देना और मुझे हर दिन इस बात की चेकिंग रखनी है कि मुझे कितना मैंने इस बात पर चेक रख के इसको चेंज किया। कर सकते हैं इस मास विशेष पुरुषार्थ से। जैसे पिछले मास हमने अशरीरी बनने पर विशेष पुरुषार्थ किया, तो इस मास हम विशेष लक्ष्य रखें कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चाहे परिस्थितियाँ, बातें कैसी भी हों, लेकिन मुझे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। स्वीकार है बात? ठीक, क्या कहेंगे? जो कैमरे पे नहीं है वो तो जवाब दे ही नहीं सकते, जो कैमरे वाले हैं वो जवाब दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के जब मेरा लक्ष्य रहेगा, तो अगर मान लीजिए 100% ना भी होया, अगर 50% भी मेरा फोकस रख के हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50% करना है, बट इफ सपोज मैंने इतना एफर्ट लगाया और उसका रिजल्ट इतना भी मुझे मिला, तो क्या होने वाला है? उसका अभी की स्थिति से ज़रूर मेरी स्थिति आगे बढ़ने वाली है, श्रेष्ठ होने वाली है। स्वीकार है ना बात? अब ये है कि अब मैं बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। दूसरा नेक्स्ट पोज़ीशन ये है कि अब मैं अटेंशन देकर आगे बढ़ रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ और अपने जो व्यर्थ को है उसको समाप्त करके मैं समर्थ बना रहा हूँ। और पुरुषार्थ ही हमारा ये क्या कहें, संगम युग का पूरा पुरुषार्थ ही इसी बात पर है कि अब अपने सारे व्यर्थ बातों को समाप्त करके हम समर्थ बना दें। यही था ना? भाई शरीर भी हमारा यही था, संबंध भी वही है, घरों में जहाँ हम रह रहे हैं, घर भी वही है, कारोबार भी वही है, एक्सेप्ट फॉर द कुछ एक भाई-बहनों के जो चलिए 2 मिनट अपन बाबा को याद करें। आवाज़ सुनाई दे रही है ट्रैफिक कंट्रोल की? ओके, दे रही है भाई जी। ओके।
ओम शांति। तो विशेष संगम युग का पुरुषार्थ ही है कि हम अपने सर्व प्रकार के व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बना लें। यही वरदान प्यारे बाबा ने अव्यक्त मास में जब अव्यक्त होने से पहले हमें दिया, सारी शक्तियां अपनी विल कर दी। तो वो इसीलिए ही कि हम अव्यर्थ से मुक्त बन के समर्थ बन जाएं। एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शक्तियों को व्यर्थ में ले जाने का। इस बात को समझें। बाबा भी कई बार कहता है और हम भी इस बात को समझते हैं कि मेरे पास जो लिमिटेड पावर्स हैं, अगर वो व्यर्थ में जा रही हैं, क्या आप इसको स्थूल धन से कंपेयर कर सकते हैं? स्थूल धन अगर हम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? वो समय दूर नहीं कि हमारे सारे खजाने, चाहे कितने भी खजाने हो, देखिए, एक तरफ है कि मैं रोज भरपूर कर रहा हूँ अपने आप को, बाबा से खजाने ले रहा हूँ, चाहे मुरली के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे निमित्त आत्माओं से शक्तियां लेकर, चाहे अपने विचार सागर मंथन से, जिस भी विधि से कर रहा हूँ, कितने भी खजाने हो सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यर्थ मैंने सील वो लगाया ही नहीं, उसको रोका नहीं, तो क्या होने वाला है? कितने भी खजाने हो, आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाले। होगा कि नहीं होगा? और हमारे पास तो वैसे ही पुराना हिसाब किताब चुकतू करने का बचा है। और अभी अगर मैंने इस पर चेक नहीं किया कि व्यर्थ को मुझे चेंज करना है, मैं बार बार अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दादी ने विशेष रूप से हाईलाइट इसको किया है। और हम भी समझते हैं कि इसको हमें चेक करना है। समझते हैं ना क्या कहेंगे? चेक करना है इसको हमें। इसके लिए हमें टारगेट बनाना पड़ेगा। जहाँ चार्ट हम लिखते हैं ना, तो इसको अपन विशेष रूप से अंडरलाइन करते चले कि क्या करना है, कि हमें दिन भर में चेक रखना है। और अगर आप करना चाहें, अगर आपको लगता है पुरुषार्थ हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझें कि रोज आप ग्रुप में डॉक्यूमेंट करें कि आज मैंने दिन शाम तक, कि आज मैंने 1 2 3 4 5 या जितना भी मैंने आज ये व्यर्थ बातें आई, मैंने उसको फुल स्टॉप लगाया। सिर्फ गिनती, सिर्फ गिनती कर सकते हैं जी। जी भाई जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं जैसे नहीं। भाई हर एक के पास, मेरे पास भी आता है व्यर्थ। मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं आता व्यर्थ, तो ये मैं झूठ बोलने वाली बात होगी जो नहीं करना है। तो एक आती है बात है, अभी अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अब मैंने कितने पर स्टॉप लगाया, मैंने कितने आए वो बात नहीं है, कितने को मैंने परिवर्तन किया समर्थ में। तो क्या होगा फिर? जैसे मान लीजिए मुझे पता लगा कि फलाने भाई ने, फलानी बहन ने तो इतना स्टॉप किया आपने, मुझे भी करना है, तो क्या होगा फिर? एक मोमेंटम बन जाएगा। ये हमें करना चाहता हूँ मैं। जिस वजह से अपने को ये प्रोग्राम अपन ने बनाया था, वो यही सोच के बनाया था कि अपन एक मोमेंटम बनाएंगे, तो ताकि सब भाई बहनें इतने जोश में आ जाएं। पर डे वन से पुरुषार्थ हम डिले करते आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या हो सकता है गुप्त रूप में घर तिजोरी में आप खजाना भर के रख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। बट क्या हाँ, होता है कि अनुभव करने से और कराने से क्या होता है, दूसरों को भी शक्ति मिलती है। संगठन का महत्व क्या है? संगठन का महत्व यही है कि भाई मैं देखूं कि हाँ भाई वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। और एक रेस की भावना हमारे में आ जाए, एक खेल खेल में पुरुषार्थ करने की भावना हमारे में आ जाए। इसी बात को लेकर विशेष अपन ने ये शुरू किया था कार्यक्रम। और अब बाबा जैसा करा रहा है, जैसा भी है, तो अपने को इस बात पर अटेंशन दे। ठीक है ना? देंगे इस बात पर अटेंशन भी। कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कर नहीं सकते कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। वैसे तो तो उससे भाई क्या जी होगा? करेंगे। ओम हाँ जी। शांति। जी जी। वैसे तो सब व्यक्त मास में ये किया है। ऐसे थोड़ा अच्छा, बहुत व्यर्थ देखिए सब आया कर तो रहे हैं, सब स्टॉप कर किया रहे हैं। है। आप समझिए बात। मैं ये नहीं जी। कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे, हम्म। बट उसका एक डॉक्यूमेंटेशन अगर होता है ना, तो उससे हम्म। क्या है, मुझे भी रहता है कि रात्रि में मेरे को एक हिसाब किताब देखकर मुझे करना है। और जी। दिन में भी मेरा विशेष अटेंशन विशेष उस बात पर रहेगा कि ये करना है। जैसे अशरीरी बनने का अपना लक्ष्य था कि मैं अपने को अशरीरी बनने का पुरुषार्थ विशेष रूप से करना है, तो उस पे अटेंशन अपना रहा। तो अपन ने उस पर विशेष ध्यान दिया। जैसे होता है ना, आप जैसे घर में कोई विशेष डिश आप बना रहे हैं खाने की,
खाने का समय है तो थोड़ी-सी बात कर लूँ। तो उसको ये होता है कि हर प्रकार की डिश का अपना विशेष बनाने का तरीका होता है कि नहीं होता है? सब चीज़ें समान रूप से नहीं बनती, आलू की सब्ज़ी अलग से बनेगी लेकिन समोसे में आलू अलग प्रकार से डलेगा, उबला हुआ आलू अलग बनेगा, आलू के पराठे अलग बनेंगे। हर एक की विधि डिफरेंट-डिफरेंट। तो अब इस बार मैंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम करते चलेंगे ना तो एक-एक कमी-कमज़ोरी निकलती जाएगी और एक-एक गुण विशेष मेरे में आता जाएगा। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है कि मैंने कितने तक अपने को समर्थ बना लिया है। इस मनसा, वाचा हर बात, सिर्फ सोच की बात ही नहीं कर रहे हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क, कितने तक मैंने उसको समर्थ में परिवर्तन किया माना कि एक तो व्यर्थ से डिस्टेंस होवे मेरा, चाहे मेरी सोच है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, चाहे संबंध संपर्क। और दूसरा उसको मैं समर्थ में परिवर्तन कर पाऊँ। देखिए सोच हम समझ सकते हैं, बोल हम समझ सकते हैं, कर्म हम समझ सकते हैं। समर्थ कर्म माना बाबा की याद में रहकर किए गए कर्म जिससे मेरे को शक्ति मिल रही है और मेरा खजाना भरपूर हो रहा है। इसी प्रकार से संबंध संपर्क माना मैं संबंध संपर्क में उसमें आने वाला हूँ या तो उससे मुझे शक्ति मिल रही है उस संगठन से, जैसे अभी हम संगठन में बैठे, तो हम एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने के, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का हम विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक। और दूसरा, या फिर मेरे प्रेजेंस से दूसरों को अनुभव होवे, शक्तिशाली अनुभव, ये शक्तिशाली समर्थ संबंध संपर्क। समझ पा रही बात आप? कि मैं अगर मान लीजिए मैं कहीं से किसी भी स्थान पर हूँ, मेरे आसपास लोग हैं, तो उनको शक्ति का, शांति का, सुख शांति ये गुणों का, जो हमारे आत्मिक गुणों का उनको अनुभव हो मेरे प्रेजेंस मात्र से, मेरे वहाँ होने मात्र से। इस बात पर मुझे विशेष अटेंशन फोकस देना है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अब इस माह से इस विशेष पुरुषार्थ को हम करें और फोकस दें कि एक-एक अव्यक्त इशारे का अटेंशन ज़रूर होवे हमारा। पिछली बार पिछले मास हमने दिया विशेष अटेंशन, लेकिन अभी और अटेंशन। अभी फरवरी मास के सोमान भी चल रहे हैं, है ना? पर अगर जहाँ खत्म होते हैं तो मेरा ऐसा विचार था कि अपन उसको फिर से रिवाइज़ कर लें। जब तक के आए हैं सोमान, शायद 4-5 तारीख तक के हैं या अगर आगे के भी रहे, जैसे भी रहे, अगर वो लिस्ट खत्म होती है तो अपन उस दिन से फिर नेक्स्ट अपन रिवाइज़ उसको कर लेंगे। तो क्या होगा कि वो मेरे नेचुरल उसमें आ जाए। और बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ इस बात को समझना। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है स्कूल में आप देख सकते हैं। बार-बार उसको रिवाइज़ करा के आज हम सबको याद है ए फॉर क्या होता है? क्या होता है? याद है ना हमारे को? क्योंकि क्यों वो रटाया गया है हमारे को। वो इतना रटाया गया है, इतना पक्का किया गया है कि अगर सोते में भी हमारे से कोई पूछ ले कि भई क्या होता है? तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि भई क्या होता है। तो ऐसे मुझे निरंतर ऐसा घोटना पड़ेगा, तब नशा चढ़ेगा। इसको बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई ये नहीं कि ठीक है आज बाबा ने क्या कहा, हमसे उसकी तरफ देख रहे हैं, छत की तरफ, या पड़ोसी से पूछ रहे हैं बताओ, या कॉपी में देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं कर रहे, सब अपने-अपने स्थानों पर पुरुषार्थ कर रहे हैं यथाशक्ति, बट अपना अब ये लक्ष्य क्या है, अपन क्यों मिल रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप इसके आगे का हो, कि अपन इससे आगे और एडिशनल पुरुषार्थ करें। भई आप जो अपना समय निकाल कर मिल रहे हो, तो जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर अभी इस मीटिंग में, तो उनको ये लगे कि हमने वहाँ नहीं गए तो हमारे को कुछ नुकसान हो गया। इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे भी नहीं डाल रहा हूँ, पिछली बार नहीं डाला। भई जो आए उनको ही मिले। भई ठीक है ना, क्लासेस तो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख सकते हो। पर बेनिफिट उनको मिलना चाहिए जो समय निकाल कर, अगर वीक में मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकता हूँ, और वो भी आपको कहीं जाना नहीं है, कमाल की बात। अगर यही अपन रख लें कि सेंटर पे आपको आना है, तो फिर बहुत सारे भाई-बहन कहेंगे कौन जाएगा सेंटर, ठंड है। आपको इतनी छुट्टी है कि चलो आप जहाँ पर भी हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबको आ रहे हैं कैमरे पर, अच्छी बात है। अगर नहीं लगता आपको तो वो भी आप काम करके भी कर सकते हो। अगर इतना भी
इस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते तो फिर मुश्किलात है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो ऐसा मेरे को घोटना पड़ेगा तब वो नशा चढ़ने वाला है और नशा ऐसा होवे, मैं कई बार जो उदाहरण देता हूँ, दुनिया वाले नशे वाले को देखना कभी आप दूर से मार्क आउट कर सकते हो कि फलाना नशे में है, पता चल जाएगा कि नहीं? हाँ जी। और ज़्यादा नशे वाले का ज़्यादा पता लग जाता है, कम नशे वाले का कम पता चलेगा, नहीं होता? बहुत ज़्यादा नशे में उसकी चाल से ही पता लग जाएगा कि ये तो नशे में है। ऐसे ही हमारी चाल-चलन चेहरे से पता लग जाए कि ये तो नशे में है अलौकिक नशे, दूर से मार्क आउट हो जाए, तो उसके लिए घोटना पड़ेगा। और इतने तक मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी नई कोशिश कर रहे हैं कुछ सीखने की, बाबा करावे, ड्रामानुसार, तो वो ऐसे ही होता है, पढ़ाई की विधि ही वही है, इस बात को समझ लेना। मैंने अभी इसको विशेष ध्यान दिया, पहले नहीं दिया। आप किताब यूँ देख के पढ़ लें, एक तरीका ये, या तो बहुत आपकी एकदम शार्प माइंड है कि आप उसको रिटेन कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो पाता। उसके लिए एक-एक पॉइंट को, हाँ, ये पॉइंट बार-बार रिवाइज़ ऐसा घोष, तब वो बात यहाँ बैठती है। और इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ ऑलरेडी भरी पड़ी हैं, तो उसको निकालने के लिए, उसको डिस्प्लेस करने के लिए जैसे ज़बरदस्ती मुझे पुश इन करना पड़ेगा तब बात होने वाली है। और इस बात को समझ लेना, अगर ऐसा हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो शायद कुछ मुश्किलात अनुभव हो सकती है। आप करके देखो एक दिन आप कल अनुभव करना। कल दिन भर मुरली का पॉइंट, ये वरदान, ये स्लोगन, ये धारणा के लिए सार, ये हेडलाइन, ये क्वेश्चन आंसर, ये विशेष पॉइंट, 5, 7, 10, 20 पॉइंट दिन में 10-20 बार रिवाइज हो जाए, फिर आप देखो मुरली का इधर से उधर नहीं हो सकता एक भी पॉइंट। और एक समय फिर वो आने वाला है कि वो फिर मेरे चाल चलन चेहरे से देखने वाला है, नहीं? क्योंकि मैं तो दादियों को देखा ना, दादियों को आप तो आपने सबने देखा, दादियों के चाल-चलन चेहरे में वो बात है, क्योंकि वो पहले उन्होंने घोटा है उसको, एक-एक पॉइंट को ऐसा घोटा लगा है। जैसे बच्चों को नहीं कहते कि तुम तो रट लो इसको, तो पहली स्मृति माना वो रटना। जैसे बाबा ने किया, मैं आत्मा, फलाना आत्मा, तब वो बात बनी। तो ऐसे ही मेरी बात तब बनने वाली है, जब मैंने इतना घोटा मैंने इसका लगाया होगा कि हाँ, मेरे को करना है। मेरे बाबा ने मुझे कहा है ना, तो मुझे करके दिखाना है। मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? बाबा ने विशेष टारगेट मुझे दिया है, मुझे करके दिखाना है। मेरे बाबा की विशेष आशाएँ मेरे ऊपर, हुँ, और मैं विश्व की बेहद स्टेज पर हूँ। आप भले ही सोच रहे हो कि अभी क्या है, थोड़े भाई-बहन हैं, लेकिन हम विश्व की बेहद स्टेज पर हैं, बाबा के कैमरे लगे हैं, बाबा देख रहा है ऊपर से कि बच्चे विशेष पुरुषार्थ में लगे हैं। विशेष बाबा की दुआएँ मिल रही हैं, दुआओं के पात्र हैं। निमित्त आत्माओं की, दीदियों की विशेष दुआएँ हैं हम सभी के ऊपर, विशेष जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप सब भाग्यशाली आत्माएँ हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी वजह से थोड़ा मेरा भी पुरुषार्थ हो जाता है। मेरा मनन चिंतन चल जाता है कि मुझे क्या भाई-बहनों से बात करनी है। तो आपका धन्यवाद है। समझ पा रहे हैं बात, इस मास का टारगेट हम समझ लें बात को? क्लियर हो गई बात? हाँ जी? जो अपने 5 वो पहले के थे वो वो कंटिन्यू चलेंगे, कि व्यर्थ से अपने को बचाव रखना है। कौन से थे 5 याद आ रहे हैं? वो शुरुआत में कोई बतावे? शिव बाबा। अब गुरु भाई आप ही बताओ, हमें तो कुछ पता नहीं। याद आ रही है कि नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ बात याद आ रही? वो 5 पॉइंट शुरुआत में जो दिसंबर मास के अव्यक्त इशारे में लास्ट में दिए हुए थे, याद आ रहे थे? जी भाई जी। हाँ जी, तो बताओ फिर। पहला आपने बताया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किसी एक स्वमान का अभ्यास करना है, और ट्रैफिक कंट्रोल और खान पान का थोड़ा मतलब वो ध्यान रखना है, और शिव बाबा के साथ सारे संबंध अनुभव करने हैं। बैलेंस रखना है लौकिक व अलौकिक का, ओके, और टालने की आदत छोड़नी है। तो ओके। ये अपन ने वो होमवर्क बनाया था कि अपन पूरे मास के ध्यान रखेंगे। बट
एक वो जो वो उसमें आया था, अगर आपको याद हो, अव्यक्त इशारे में, जी। वो और था, वो 5 पॉइंट अलग थे। उसके आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है और व्यक्ति मौन में, स्थिति के ये लिए मौन में रहना, मौन में रहना, साइलेंस। दूसरा पॉइंट, यस और हम धारणा लोग घर चलना, अब घर चलना, हम अच्छा, भगवान ठीक के बच्चे है, हैं, एक सुख एक बन एक के एक 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 करके बताइए, कंफ्यूजन ना हो। व्यर्थ से मुक्त रहना। वेयर से मुक्त रहना, यस। हम भगवान के बच्चे हैं, सुखदेव बन के रहना, सुखदेव का सुखदेव, यस, सुख देना है सब, जी। यस यस। आगे बात समझ में, तो वो बातें सारी अंडरलाइन वैसी रहने वाली है, इस बात को समझ लेना, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अपने को इस बार ये विशेष अपने को ध्यान देना है क्या, कि अपने को ये व्यर्थ से मुक्ति की समर्थ, कितना मैंने समर्थ में कन्वर्ट की, जैसे बाबा कहता है नेगेटिव को क्या करो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रखो, है ना। तो कितना मैंने आज व्यर्थ को स्टॉप किया और कितना मैंने लगाया है, इसको मेरे को रोज क्या करना है, रोज मुझे डॉक्यूमेंट करना है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। करेंगे ग्रुप में, ताकि क्या हो, दूसरे आपसे पूछे भी क्या विशेष पुरस्कार चल रहा है, ये क्या क्या ग्रुप में चल रहा है, बजाय इसके और पोस्ट के। देखो सब सारी सारी पोस्ट सबको मिलती है, मुरली सबके पास आ जाती है, सब बातें होती है ग्रुप में, अपन के भी ये विशेष पुरुषार्थ मैंने किया। और एक काम और भी करेंगे तो बताऊंगा, करेंगे, करेंगे करेंगे। ओके। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर मुझे लक्ष्य क्लियर नहीं है कहाँ जाना है, तो मैं कहीं जा नहीं सकता। आप घर से निकले, आप सुबह सेंटर के लिए निकले, सब तो सपोज करो निकले सेंटर के लिए, बट आपको पता नहीं कि मैं उधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो आप पहुंच पाएंगे कहीं क्या। तो मुझे क्लियर है कि मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं माधोगंज जाऊंगा या हाई कोर्ट जाऊंगा, मुझे पता है आज फलान फलान प्रोग्राम है फलान स्थान पर। तो क्या होगा, टारगेट बना के हम निकलते हैं कि चलो अभी मेरे को उस सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। इसी प्रकार से इस बात को समझ लें कि अगर आप प्रतिदिन एक हैबिट बना लें कि एक्शनेबल आइटम, मुझे रोज कुछ 3 बातें, कि आज 3 बातों पर, इस पर मुझे काम करना है, जो आपको लगता है कि आज मेरे लिए जरूरी है, 3 बातें पुरुषार्थ की। समझ पा रहे मेरी बात, समझे कि नहीं समझे। या आप ऐसा फोकस कर ले कि धारणा के लिए सार के 2 पॉइंट निकाल लें कि आज मुझे इस पर काम करना है, 2 या 3 पॉइंट, 3 का महत्व है तो 3 पॉइंट निकाल। समझे मेरी बात को आप, 3 पॉइंट कि आज मुझे इस बात पर कार्य करना है। व्यर्थ का तो पूरे मास चलेगा, लेकिन प्रतिदिन के लिए सुबह उठे, आज एक्शनेबल आइटम ये, तो एक काम हो गया, डन, ये हो गया। दूसरा दूसरा डन, तीसरा तीसरा डन, ओके। समझे कि नहीं समझे। जैसे आप बाजार गए लिस्ट लेके कि मेरे को ये खरीद के लाना है, हाँ ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो कोई मिस नहीं होगा। और अगर मैंने, अगर सपोज करो लिखा नहीं है, देखो एक डायरी में लिखा धारणा के लिए सार वो अलग है, कि रोज का मुझे इस पर कार्य करना है। समझ पा रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि आप ऊंची स्टेज पर बैठ, तो ऊंची स्टेज पर मैं बैठा क्या, नहीं बैठा, तो अब बैठना है मुझे। और बैठा तो कितनी देर बैठा, उसका क्या मेरे को अनुभव हुआ, ऊंची स्टेज पर बैठ के मैंने प्रकृति को वो दिया कि नहीं, वाइब्रेशन। समझ गए बात को। कोई भी धारणा के लिए पॉइंट हो सकता है, कोई और आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है, वो आप हर प्रतिदिन 3 पॉइंट कम से कम लीजिए और उसको एक चेक करिए कि हाँ ये कार्य डन डन, ओके। स्वीकार है बात। सब क्या क्या बात हो गई, एक तो व्यर्थ से अपने को समर्थ में परिवर्तन करना है और रोज उसको डॉक्यूमेंट करना है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। समझ गए, व्हाट्सएप जिसके पास है व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आज मैंने एक एक भी किया ना, अब ये नहीं सोचना कि गुरु भाई ने एक बोला तो एक करना, एक भी किया तो एक डॉक्यूमेंट करें, 2 किया तो 3 किया तो 3, 3 डन, 4 डन,
ओके। और दूसरी बात, रोज एक्शनेबल आइटम, सुबह उठते से कि आज मेरे को ये 3 विशेष मुरलियाँ सबके पास पहले ही आ जाती हैं, पढ़ लेते हैं। नहीं हो तो मुरली क्लास के बाद भी कर सकते हैं, मुरली क्लास के बाद 3 पॉइंट उसी के बाद, मुरली के बाद आप नोट कर लें, 1, 2, 3 ये मेरे को करने हैं आज। तो एक क्या होगा कि मेरे को टारगेटेड हो जाएगा कि ये मेरे को कार्य करना ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या मैं पुरुषार्थ और सहजता से कर पाऊँगा एक के बाद एक। और उसमें ऐसा लंबा लिस्ट नहीं करें कि मैं उसमें छोटी बात से शुरुआत करें, कोई भी एक बात, कि आज मेरे को ये एक अभ्यास छोटा करना है। भाई इस स्वमान का मेरे को अभ्यास करना है। समझे मेरी बात? और जहाँ नहीं समझ में आती क्लासेस में हम लोग रहते ही हैं, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किलात नहीं। मेन बात है कि अपने को करना है। ओके? ठीक है जी, तो इतनी बात मैंने आपके सम्मुख रखनी थी। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। कोई अनुभव या कोई प्रश्न, कोई बात हो तो स्वागत। भाई जी, अगर हम एक ग्रुप बना लें उसमें अपन लिखें सब तो देखिए, उसमें उसका मैंने वो भी सोचा था कि ऐसा किया जा सकता है, बट क्या है कि जो मेरे जैसे बेचारे नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, वो देख कर उनको उनको थोड़ा उमंग उत्साह आ सकता है। भाई आप उसमें ये नहीं लिखो कि मैंने इतना किया, आप बोलो 3 डन, हाँ 2 डन, वो मेरे को समझ में आ जाएगा। उसमें हम्म विस्तार नहीं लिखना है। जैसे बाबा ने कहा ना ओके, बट हम्म उसमें यह बोलो कि 3 ओके, 5 ओके, 6 ओके, 10 ओके, ऐसा। हम्म तो पड़ोसी आके पूछे भी ये क्या चल रहा है? तो मेन बात मेरा लक्ष्य ये है कि जो नहीं कर पा रहे, उसको हो सकता है एक आधे को वो देख के उमंग उत्साह आ जाए। अपन अलग ग्रुप बनाएँगे तो क्या होगा फिर? बाकी फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। कोई जंगल नहीं, में जैसे मोर जो नाच रहा है, क्लास किसी को कर रहा नहीं है उसका ग्रुप होना चाहिए ना। जैसे अभी अपन क्लास कर रहे हैं तो जो होमवर्क मिल रहा है फिर हम ग्रुप में शेयर करेंगे ना वो। तो वो ग्रुप आप उसमें करो ना शेयर, वो वाले ग्रुप में। देखिए, अच्छा वो 3 पॉइंट तो आपके लिए हैं, वो आपको ग्रुप में शेयर नहीं करना। ग्रुप अच्छा में सिर्फ इतना ही शेयर करना है आपको कि आज मैंने कितने व्यर्थ को 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 50, 100 कितने व्यर्थ को मैंने समर्थ में कन्वर्ट किया। ये 1 को किया तो 1 डन, 2 को किया तो 2 डन। ठीक इतनी सी बात, और कुछ नहीं करना उसमें। उससे काम हो जाएगा। फिर दूसरे पूछेंगे भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अभी यहाँ पर सिर्फ 16 लोग हैं हम्म मेरे को मिला के मतलब ये समझ लीजिए 2 यहाँ के हैं जो जुड़े हुए, तो 14 ही लोग हैं, सिर्फ 14। जो डे 1 पे हम 60 लोग थे, तो ऐसा था कि अपन प्लस करेंगे, बट नहीं हो रहा, तो शायद इसको देखकर एक चांस लेते हैं, अपन 1 वीक देखते हैं, देन वील सी। अगले हफ्ते फिर अपन डिसाइड करेंगे क्या करना। ओके, ठीक जी है ना? जी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ओके भाई आज मैंने 5 को किया तो 5 डन या 5 ओके, जो आपको सहजता थे। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना डिटेल, वो समझ में आ जाएगा। तो दूसरे अपने आप पूछेंगे भाई ये क्या चल रहा है ग्रुप में। फिर जब पूछेंगे तो फिर अपन बोल सकते हैं भाई आप आए नहीं, आप आएंगे तो फिर पता लगे। फिर ऐसे आए तो हो सकता है वो पुरुषार्थ में आ जाए। जो आएगा सो पाएगा। इसलिए मैंने आज नहीं किया लाइव, लास्ट वीक किया था। नहीं कर रहा। भाई जो आवे वो पावे, समय निकालो, है कि नहीं? क्लासेस तो बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब, वो देख सकते हैं। चलिए, देखिए क्या होता है, इस चीज़ को समझना। ये अपना पर्सनलाइज प्रोग्राम मैंने करके सोचा था कि हम पर्सनलाइज कार्य करेंगे, और किसी को पर्सनल कोई कोई बात आ रही है तो उस पर भी अपन कार्य कर सकेंगे कि पर्सनल मेरे को ये पुरुषार्थ में दिक्कत आ रही है, वो भी हो सकता है। एक दूसरे को देखकर कर सकेंगे। और बड़े लेवल पर भी कई भाई बहने, जैसे पावर ऑफ सकाश के भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, बट वो जनरलाइज प्रोग्राम सारे चल रहे हैं, स्पेशलाइज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वो एक पूरे जो जनरलाइज प्रोग्राम है, यहाँ पर हम इंडिविजुअलाइज फोरम है, तो हम अपनी पर्सनल बात को भी
कि कैसे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे इस पुरुषार्थ को कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा सोच के साथ किया था। बट जैसा बाबा ने कराया, ड्रामा नहीं कराया, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है ना। तो कल से फिर लग जाए हम सभी, आप भी करें, मैं भी करूं, करेंगे फिर ग्रुप में, क्या कहते हैं? ठीक है ना। और कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर अपन समाप्ति करते हैं। जी, नहीं, चलो नहीं तो फिर करो फिर बाबा को याद। तो एक चीज और मेरे को पूछ रहा था मैं आपसे, 1 मिनट, कि मंगलवार जो सोच के किया था कि मंगलवार जिनको छुट्टी रहती है भाई बहनों को, वो एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन मंगलवार वाला कोई है नहीं ऐसा बंदा मुझे दिख रहा है। तो क्या अपन इसको मंडे कर सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है भाई बहनों को? मंडे चलेगा? जी किसी को चलेगा। मुश्किलात तो नहीं है? नहीं, सभी कहेंगे तो फिर डन करते हैं। चलेगा चलेगा भाई जी। चलेगा। ओके ओके, थैंक यू, जी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर हम नेक्स्ट फिर हम मंडे को मिलेंगे, मंडे में शायद 6 तारीख है। तो तब तक अपने पुरुषार्थ जरूर, ग्रुप में एक्टिविटी होनी चाहिए, ग्रुप में दिखेगी क्या चल रहा है, दूसरे पूछे, लेकिन आप उनको कहना कि भाई गुरु भाई को पता है क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। और आपको जानना है तो आप शाम को आओ, है ना, मंडे को शाम को आप जुड़ो, फिर आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। ओके, ठीक है ना। बताना नहीं है किसको कि क्या चल रहा है, तभी ओके। फिर भाई बहनों को गुस्सा आएगा कि चल क्या रहा है जिसको हम मिस कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके जी। अपन किसी भी विधि से अगर कोई पुरुषार्थ में लग सकता है तो वो विधि अपनाना चाहिए, नहीं समझ रहे? तो जी ऐसी विधि से बाबा कराए। चलो ठीक है, करो बाबा को याद। ओम शांति। ग्रुप में ही भेजना है डेली भैया। ओम शांति। ग्रुप में अच्छा, अच्छा। जो जो जिस ग्रुप में है ना, जहाँ जहाँ के उस हाँ, ग्रुप में, ठीक है ना। ठीक। जी जी। और जो पूछे कि भैया क्या बात है, ये क्या चल रहा है ग्रुप में, तो बोलो कि आप मंडे को जुड़ना 9 बजे, फिर पता चलेगा क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ जी पता चलेगा इसका रेट। ओके जी, ठीक थैंक है यू। भाई, ओम शांति कर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी ग्रुप तो हाँ जी, ग्रुप का भैया वगैरह। चलो वो मैं देखूंगा, वो मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी, वो मैं देख लूंगा, आपको सेटिंग चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कि ऐसा करते हैं, एक टाइम फिक्स कर देते हैं, देखिए समझो इस बात, 9 से 10 टाइम ही फिक्स कर देते हैं रात्रि में, उसी समय आप मैसेज डालो, उस समय सेटिंग चेंज रहेगी। ठीक है ना, ऐसा करते हैं। हाँ। ओके, ठीक। तो इसी ओके। समय ग्रुप में अपडेट कर दिया, वो आ जी जाएगा। जी। ओके जी, चलो जी, करो बात बाबा।